उसकी उसके जो चेहरे उसका चेहरा चंद्रमा की उस रोशनी में काफी सुंदर प्रतीत हो रहा था। डैट द लिटिल swallow was filled with pity, जिसे देखकर वह छोटा सा पक्षी दयाजनक करुणा पूर्ण स्थिति में पहुंच गया, बहुत ही दयाजनक हालत में पहुंच गया, बहुत ही दया प्रकट किया उसके लिए। कहने का मतलब स्टैचू का जो फेस इतना सुंदर था उस चंद्रमा की रोशनी में कि देखते ही छोटा सा पक्षी उसके प्रति करुणा अथवा दया से भर गया और पूछा, हु आर यू? ही सेड, तुम कौन हो? प्रिंस, और स्टैचू ने जवाब दिया कि आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू विपिंग देन? जब तुम एक हैप्पी प्रिंस, एक प्रसन्न राजा हो, खुशमिजाज राजा हो, तो फिर रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे काफी भिगा दिया है। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी मतलब तुमने मुझे काफी भिगो दिया है। यू हैव सोक्ड मी विथ वाटर, पानी से गीला कर देना। ड्रेंच मतलब क्या होता है? सोक्ड विथ वाटर अर्थात पानी से गीला करना को कहते हैं ड्रेंच्ड। तुमने मुझे पानी से काफी गीला कर दिया है। कहाँ थे? Why I was alive and had a human heart. When I was alive, जब मैं जीवित था और जब मेरे पास इंसानी दिल थी, इंसानी हृदय थी। Answered the statue, जवाब देते हुए कह रहा है स्टैचू कि जब मैं जीवित था और मेरे पास एक इंसानी दिल, एक इंसानी हृदय था। I did not know what tears were, मैं नहीं जानता था कि ये आंसुएं क्या होती हैं। For I lived in the palace, मैं रहता था एक महल में जहाँ पर दुख और चिंताओं का तो प्रवेश को अनुमति तक नहीं थी। मैं एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर दुख, परेशानियों को, दुखों को, गम, दुख, चिंता, तनाव की तो कोई स्थान ही नहीं थी। उसके तो प्रवेश ही वर्जित थी। सौरो मतलब गम होता है, तो गम अथवा दुख की प्रवेश में ही क्या था? पाबंदी थी, अर्थात उसे अनुमति नहीं थी। दुख अथवा गम को महल के दरबार के महल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। ऐसे महल में मैं रहता था, इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि ये आंसू की धाराएं होती क्या है। माई courtiers called me the happy prince, मेरे जो दरबारी लोग जो थे, मेरे दरबारियों मुझे हैप्पी प्रिंस से संबोधित करते थे, बुलाया करते थे। मेरे दरबारी गण मुझे, कोर्टियर्स मतलब क्या होता है? दरबारियों, दरबारी होता है ना, राज महल का दरबारी लोग दरबार के पास चौकसी करते रहते हैं। नाउ कम ऑन। कहाँ था? सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसलिए मैं सलामत था और मैं मर गया था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई that I can see the ugliness and all the misery of my city, and thou my, और and so I live and so I died, इसलिए मैं रहा था, इसलिए मैं रहता था और इसलिए मैं मरा भी था। और मेरी मृत्यु के पश्चात वही दरबारी गण मुझे यहाँ शहर के किसी ऊंचाई पर खड़े करके चले गए हैं, एक मेरा स्टैचू बना करके। And now that I am dead, they have set me up here so high, इतनी ऊंचाई पर मुझे वे सेटअप करके चले गए हैं। That I can see the ugliness मतलब होता है, ugliness का मतलब होता है कुरूपता, भद्दापन, समाज की कुरूप हालत, बद्धी हालत, कुरूप हालत कहते हैं ugliness of the city. And I can see the ugliness and all the misery of my city.
सो हाई डैट, इतनी ऊंचाई पर मुझे वे लोग स्थापित करके चले गए कि मैं शहर की कष्टपूर्ण हालत को एवं उसकी कुरूपता को देख सकूं। एंड थाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, येट आई कैनॉट चूज बट वीप। और यद्यपि मेरे हृदय में एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, यद्यपि मेरे हृदय में एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, फिर भी मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपने शहर की हालत को देखकर, उसके दयाजनक स्थिति को, कष्टपूर्ण हालत को एवं उसकी कुरूपता को देखकर मैं क्या कर सकता था। यद्यपि मेरे दिल में एक लीडर की भावना थी, यानी कि लीड मतलब नेतृत्व करता, एक नेतृत्व की गुण से मैं भरा हुआ था मेरा हृदय, फिर भी मुझे रोने के अलावा मुझे और कुछ नहीं सुझाई पड़ा। यही मेरे रोने का कारण है। आंसर दे रहा है कौन? जवाब ये सब सारे कौन जवाब दे रहे हैं? वो स्टैच्यू। किसका? हैप्पी प्रिंस। वॉट? विस्मय पूर्वक कहा स्वालो बर्ड ने। इज इट नॉट सॉलिड गट? इज इट नॉट सॉलिड गोल्ड? said the swallow to himself. क्या ये ठोस सोना नहीं है? जब उसने जवाब देना शुरू किया, स्टैच्यू ने बोलना शुरू किया, तो उस स्वालो बर्ड को पता चल गया कि ये कोई सॉलिड गोल्ड नहीं है, अर्थात तो ये कोई स्टैच्यू नहीं है, ये बोल रहा है, ये जवाब दे रहा है, तो उसे लगा कि ये कोई ठोस सॉलिड का पत्थर नहीं है, सॉरी सोने का पत्थर ये कुछ है नहीं। Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. और काफी शांत था। कौन? वो पक्षी। He was too polite to make any personal remarks. एक निजी पहचान छोड़ने के प्रति वह काफी विनम्र था, काफी शांत था। कोई भी निजी पहचान छोड़ने के ध्यान में रखते हुए काफ़ी वो शांत था, अर्थात वह नहीं शो करना चाहता था कि उसका क्या मोटिव था वहाँ आने का उस स्टैचू पर, उस स्टैचू के फिट के बीच में। ठीक है, वो काफ़ी विनम्र रहा, पोलाइट रहा वो स्वालो बर्ड, ताकि उसे उस स्टैचू को, जो कि सॉलिड गोल्ड एक नहीं था, जो कि कोई खास ठोस सोने का पुतला नहीं था, जब उसे मालूम चला तो वो अपने पर्सनल आइडेंटिटी को, पर्सनल मोटिव को छुपाने की कोशिश की। आगे देखते हैं। फार अवे continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. काफी दूर continued the statue in a low musical voice. अब उस स्टैचू ने बोलना जारी रखा। उसने अपने वाणी को, अपने स्टेटमेंट को जारी रखते हुए कहा कि काफी दूर यहाँ से, लो म्यूजिकल वॉइस में, एक बहुत ही धीमी संगीतमय तरीके से, धीमी संगीतमय आवाज में उसने अपने शब्दों को जारी रखते हुए कहा कि यहाँ से काफी दूर एक छोटा सा गली जिसमें एक गरीब घर है, उस घर में one of the windows is open and through it I can see a woman. यहाँ से काफी दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा गरीब मकान है जिसकी खिड़की खुली हुई है, और उसमें से मैं देख सकता हूँ एक औरत को, एक महिला को जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है, सिटेड एट अ टेबल, जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है। मैं देख सकता हूँ एक महिला को जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वार्म, जिसका चेहरा पतला और घिस चुका है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल pricked by the needle.
You know,